गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ये टॉपिक इस चीज़ ते कंसनट्रेट करता है कि किद्दां असी मतलब जिहड़े है लॉसेस नूं जिहड़े किसी हैड की इनकम च किसी हैड च अगर तुहानूं इनकम की बजाय लॉस हो जाता है तो उस लॉस नूं किद्दां सैटिस्फाई करना है। ठीक है, इस टॉपिक के विच असीं इहदे नाल रिलेटेड डिटेल करांगे। स्लाइड शेयर शुरू किया तुहाडे नाल। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। While computing the total income of an assessee, there may arise loss in any head of income except salary head. Salary head ਦੇ ਵਿੱਚ loss नहीं आंदा बेटा, बाकी सारे heads ਦੇ ਵਿੱਚ loss आ सकता है। ठीक है, तो किसी भी head ਦੇ ਵਿੱਚ अगर loss आंदा है, the loss so arise can be set off from income of other heads, or if not set off can be carried forward to the next assessment years to be adjusted। या तो होर हैड्स की इनकम से विचों वो लॉस नू सैट ऑफ किया जाएगा। जे होर हैड्स की इनकम से विचों भी वो लॉस सैट ऑफ नहीं हो पाता, कुछ लॉस ऐसे है जिहड़े किसी होर हैड की इनकम चों सैट ऑफ भी नहीं किए जा सकते, तो वो जिहड़ियां भी लीगल प्रोविजनस है असीं वो सारियां स्टडी करांगे, उहदे हिसाब नाल असीं करांगे। और अगर वो सैट ऑफ नहीं हो पाता लॉस, then it can be carried forward to the next assessment years to be adjusted। अगले सालां च एडजस्ट करने वास्ते उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। The provisions related to set off and carry forward are given under section 70 to 79। All these provisions are divided under following two headings: set off of losses and carry forward, and set off of losses। हाँ जी, set off of losses, set off of losses का मतलब ऐसे साल दे विच जे किसी होर इनकम चों इस किसी होर हैड एक हैड दा लॉस किसी होर हैड दी इनकम चों एडजस्ट हो सकता है, दैट इज सेट ऑफ लॉसेस। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस मतलब जे इस साल एडजस्ट नहीं होया, अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके अगले साल उन्होंने किस तरह एडजस्ट किया जा सकता है, या अगले किन्ने सालों तक द टाइम पीरियड हैगा साडे कोल इनू एडजस्ट करन लई। ए सेट ऑफ लॉसेस, set off of loss from one source against income from another source within the same head of income, that is inter source set off। within the same head of income का मतलब जिवें हुण मेरे को दो बिजनेस चल रहे, एक बिजनेस लॉस आ गया, दूजे च इनकम आ गई, तो दोनों आपस च सेट ऑफ किए जा सकते हैं। फाइनल जिहड़ा है उस हेड की इनकम या लॉस कढ़िया जा सकता है। इसी तरह हाउस प्रॉपर्टी च एक प्रॉपर्टी तो इनकम है, दूसरी प्रॉपर्टी तो लॉस है, उन्होंने आपस च सेट ऑफ किया जा सकता है। दैट इज इंटर सोर्स सेट ऑफ। सोर्स से विच सेम सोर्स से विचों सेट ऑफ करना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 70 says that loss of one source is adjusted against the income of another source falling under the same head of income। देयर आर 6 एक्सेप्शंस। वैसे मतलब असी कोई भी इनकम जिहड़ी है वो आपस च एडजस्ट कर सकते हैं, पर इहदियां 6 एक्सेप्शंस ने। एक्सेप्शन से विच की है स्पैकुलेशन लॉस। स्पैकुलेशन लॉस कैन ओनली बी एडजस्टेड आउट ऑफ स्पैकुलेशन इनकम, नॉट फ्रॉम एनी अदर इनकम। यानी स्पैकुलेशन नूं एक तरह का बिजनेस किया जाता है, स्पैकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पैकुलेशन बिजनेस की इनकम चों ही एडजस्ट किया जा सकता है, जबकि दूसरे बिजनेस का लॉस जिहड़ा है वो स्पैकुलेशन इनकम अगर होवे तो ਉਹਦੇ ਚੋਂ एडजस्ट हो सकता है, पर स्पैकुलेशन का लॉस दूसरे बिजनेस की यानी सेम हेड की दूसरी इनकम चों एडजस्ट नहीं हो सकता। देन लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस रेफर्ड टू इन सेक्शन 35 AD। सेक्शन 35 AD ਨਾਲ रिलेटेड ਜਿਹੜਾ ਵੀ स्पेसिफाइड बिजनेस होएगा ਉਹਦੇ ਚੋਂ भी अगर लॉस होया तो उसे हेड चों ही एडजस्ट हो पाएगा, किसी होर हेड चों एडजस्ट नहीं हो सकता वो। then long term capital loss, long term capital loss ਲਈ ਵੀ rules ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ long term capital loss only out of long term capital gains। short term capital gain ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ। ठीक है, सेम हेड ਦੀ ਇਨਕਮ ਚੋਂ short term capital gain ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ। long term capital loss can only be adjusted out of long term capital gains। then loss from owning and maintenance of race horses। ਘੋੜੇ ਪਾਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹੈਡ ਚ ਇਹਨੂੰ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਲਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਸ ਸਿਰਫ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਚੋਂ ਹੀ। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਸ ਚ ਦੌੜਨ ਦੀ ਸਟੇਕ ਮਨੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਟੇਕ ਮਨੀ ਚੋਂ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਨਿੰਗ ਚੋਂ। ठीक है, अगर तुसी कोई रेसिस दे विच आप की कहने उन्होंने पंजाबी च कहिए सट्टा लगाया, अपना खेडिया टिकट लई है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर तुहानूं कोई विनिंग है ਉਹਦੇ चों नहीं एडजस्ट होना।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਲਾ यानी स्टेक मनी ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡਜਸਟ ਹੋਏਗਾ। then loss from an exempted source of income, ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੈ ਟੈਕਸ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, loss from an exempted source of income, ਜੇ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਸੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੈ ਉਸੇ ਹੈਡ 'ਚ अगर लॉस आ जाता है उस आइटम का, अगर इनकम की बजाय लॉस आ जाता है तो वो लॉस भी एडजस्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो इनकम टैक्सेबल नहीं है, इसलिए उसका लॉस भी टैक्सेबल नहीं है। ठीक है जी, लॉस भी एडजस्टेबल नहीं है। लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ कैजुअल इनकम्स, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, इन्हों तो भी अगर लॉस होंगे, फॉर एग्जाम्पल बंदे ने लॉटरी दी टिकट खरीदियां, वो कहना ये खर्चा क्लेम करो, कहते पहली गल तो खर्चा ही नहीं क्लेम कर सकता, अदरवाइज भी कोई लॉस होंगे तो वो एडजस्ट नहीं हो सकता। then any loss cannot be set off against casual income, ठीक है, कोई और लॉस भी जड़ा है वो कैजुअल इनकम से अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो सकता। नो सेट ऑफ लॉस अगेंस्ट डीम्ड इनकम, आप पिछले चैप्टर एग्रीगेशन ऑफ इनकम वाले डीम्ड इनकम बारे पढ़िया था, डीम्ड इनकम चो भी जड़ा है किसी भी तरह का कोई लॉस जड़ा है सेट ऑफ नहीं हो सकता। ठीक है, 6 मेन एक्सेप्शंस है, 2 अदर पॉइंट्स है भी जेडे एनी लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैजुअल इनकम, कोई और लॉस जेड़ा है कैजुअल इनकम चो नहीं एडजस्ट हो सकता, ते नो लॉस, नो सेट ऑफ लॉस अगेंस्ट डीम्ड इनकम, ये 2 एडिशनल पॉइंट्स है। ठीक है जी, यस, नेक्स्ट है साडे कोल कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस if any, sorry, illustration रह गई सी अपने, illustration 1 देख रहे हैं ਆਪਾਂ। illustration 1, the following are the particulars of income and loss of an individual under different heads of income, set of loss in assessment year 2021 and find out gross total income. There is the income from house property A 5,000 and income from house property B 8,000 the loss, income from interest on security 20,000, income from cycle business 20,000 loss है, profit from speculation business 20,000 profit है, loss from short term capital assets 6,000 है, long term capital loss 25,000 है, long term capital gain 21,000। सब तो पहले हेड वाइज आप इनकम करेंगे, सैलरी हेड हैंडी हाउस प्रॉपर्टी इनकम 5,000 इनकम है, 8,000 का लॉस है, फाइनली हाउस प्रॉपर्टी का 3,000 का लॉस आ गया। दैन बिजनेस इनकम स्पैकुलेशन बिजनेस तो 20,000 की इनकम है, तो साइकिल बिजनेस तो लॉस है, तो नील आ गया। कैपिटल गेन से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन साढ़े को 21,000 से है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है 25,000 का है, तो इतने 4,000 का जोड़ा है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बन गया। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अलग तो है, और ये दोनों क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी जो है किसी होर वैसे भी होर पासे इनकम है नहीं की, तो उतों एडजस्ट नहीं हो सकता। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, कैपिटल गेन का कोई भी लॉस जो है किसी होर हैड चो एडजस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, और इंटर हैड दे विच भी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चो ही एडजस्ट हो सकता है, शॉर्ट टर्म चो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दोनों लॉस जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, इनकम कैरी फॉरवर्ड दी प्रोविजनस आप अगे पढ़नी है। इस तो अलावा सानू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, जी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 20,000 की इनकम हुई है। ठीक है, और ये भी हैगा भी इंटर हैड जी एडजस्टमेंट है, अगले अगले पॉइंट आप पढ़नी है। तो हाउस प्रॉपर्टी का 3,000 का लॉस सीगा, अदर सोर्सेज की 20,000 की इनकम है, तो फाइनल 17,000 की इनकम जी है वो आ गई। दैन कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड जुड़ गया जी नाल। हुण सेट ऑफ तो आप पहले जी गल की वो सेम ईयर के विच सेम हैड की इनकम चो एडजस्ट करना देखा। ठीक है, सेम सोर्स ऑफ इनकम तो। नाउ if any loss could not be set off as per previous provisions in the same assessment year, it can be carried forward to set off from income of future assessment years as per the rules prescribed under Income Tax Act. First, carry forward of loss under head house property section 71B। अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड दे विच तुहाडा लॉस है तो उन्होंने कैरी फॉरवर्ड कितना किया जा सकता है। It can be carried forward for 8 assessment years following the assessment year for which the loss computed and can be set off only out of house property income।
अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता लॉस नूं, पर सैट ऑफ कित्थों होएगा? सिर्फ ते सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी इनकम चों। पहले साल च तुसी जिस साल जिहड़ा करंट प्रीवियस ईयर है ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਡ ਚੋਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਡਜਸਟਡ ਓਨਲੀ ਆਊਟ ਆਫ house property income, and it can be the time available is 8 years. Up to 8 years it can be adjusted. Filing of return due date is not necessary for carry forward of loss under house property head, whereas it is must for other heads loss to be carry forward. House property da loss carry forward currently return file ਜਿਹੜੀ ਹੈ time ਸਿਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਟਰਨ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਡਿਊ ਡੇਟ ਤੇ ਵਿਦਿਨ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਹੈਡ ਦਾ ਲਾਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, then the return of income should be filed within time. Then carry forward and sorry, next point has a recall. Carry forward of non-speculative business loss, section 72(1). नॉन स्पैकुलेटिव बिजनेस लॉस मीनस दो तरह के बिजनेस तुसी कर सकते हो। एक जनरल बिजनेस है, जनरल बिजनेस दे विच तुसी अगों कई तरह के बिजनेस कर सकते हो, कई अपने शॉप्स खोल सकते हो। फॉर एग्जांपल एक क्लोथ की शॉप खोली हुई है, एक राशन की शॉप खोली हुई है, यू कैन डू नंबर ऑफ बिजनेसेस। एंड नॉन स्पैकुलेटिव का मतलब जिहदे स्पैकुलेशन नहीं हो रही, जनरल बिजनेस हो रहा है, तो वो बिजनेस दे विचों जिहड़ा कोई लॉस होया, it can be carried forward for 8 assessment years from the assessment year for which loss computed, and can be set off only out of business income. अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, पर एडजस्टेड कित्थों होएगा? सिर्फ ते सिर्फ बिजनेस इनकम चों। कैरी फॉरवर्ड ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, सेक्शन 73। कैरी फॉरवर्ड फॉर assessment years following the assessment year for which loss computed, and can be set off only out of income from speculation business. हाँ जी, हाँ जी, कैरी फॉरवर्ड फॉर 4 असेसमेंट ईयर्स आना चाहिए जी। 4 असेसमेंट ईयर वास्ते ये एडजस्ट हो सकता है। स्पैकुलेशन बिजनेस का लॉस अगले 4 साल तक तुसी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और सिर्फ ते सिर्फ स्पैकुलेशन बिजनेस इनकम चों ही एडजस्ट होएगा। देन फोर्थ पॉइंट, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, सेक्शन 74। कैरी फॉरवर्ड for 8 years following the assessment year for which loss computed, and can be set off only out of capital gains. हाँ जी, जी कैपिटल गेन्स का अगर लॉस है तो वो अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, तो उन्होंने सिर्फ कैपिटल गेन चो एडजस्ट किया जा सकता है। ये नोट है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैन बी एडजस्टेड ओनली आउट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, एंड ब्रॉड फॉरवर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम बोथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ऑब्वियस है, पहले आप शॉर्ट टर्म चो एडजस्ट करांगे, फिर आप लॉन्ग टर्म चो एडजस्ट करांगे। Then carry forward and set off of losses. Carry forward of loss from activity of owning and maintenance of race horses. हाँ जी, इसी तरह जिहड़े घोड़े पाल रखे हैं मेंटेनेंस वास्ते, मेंटेनेंस कर रहे हैं आप घोड़ियां दी रेस वास्ते, तो ओहदा जिहड़ा अगर लॉस है तो that can be carry forward for 4 assessment years from which the loss computed, and can be set off only out of income from activity and owning and maintenance of horse races. ये पॉइंट ਆਪਾਂ पहले भी डिस्कस किया भी, सेम इनकम चो ही एडजस्ट हो सकता है, और किसी इनकम चो नहीं। The last point, unabsorbed depreciation. Unadjusted depreciation can be carried forward till it is fully adjusted from any income and treated as depreciation of the succeeding year. If there is carry forward business loss as well as carry forward unabsorbed depreciation, then adjusted in order of yes. नीचे दसिया कि किस ऑर्डर च करना है, पर पहले आप गल करिए अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन जिहड़ी है, अनएडजस्टेड डेप्रीशिएशन, इनू जब तक पूरी एडजस्ट नहीं हो जाती इनू कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, यानी नो टाइम लिमिट इज देयर, कोई टाइम लिमिट नहीं है। बिजनेस से इनकम चों इनू अगले सालों च एडजस्ट किया जा सकता है, ठीक है। टाइम लिमिट नहीं है, तो इसलिए फिर जो भी असी इन क्लेम करना है, तो सब तो पहले तो फर्स्टली करंट ईयर डेप्रीशिएशन, जी करंट डेप्रीशिएशन है, जी उस साल की अपनी डेप्रीशिएशन है, पहले वो क्लेम करके, यानी उस साल का फाइनल बिजनेस इनकम कट के ही असी पिछले ਜਿਹੜੇ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ਨੂੰ या कैरी फॉरवर्ड लॉसेस ਨੂੰ एडजस्ट ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ
करांगे। सैकेंडली ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, क्योंकि बिजनेस लॉस वास्ते एडजस्टमेंट वास्ते टाइम लिमिट है, इसलिए अगर कोई पिछला बिजनेस लॉस है ਉਹਨੂੰ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪਿਛਲੀ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲॉस ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਿਛਲੀ ਅਨਐਬਜ਼ੌਰਬ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਨਐਬਜ਼ੌਰਬ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਇਹਨੂੰ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। Compute taxable income and loss to be carried forward. Business profit for the previous year 19-20 20,000. Business brought forward business loss of 17-18 10,000. Capital loss on shares 60,000. And loss from self-occupied house under section 24 5,000. The headwise ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ adjustment of losses during the assessment year 2021। पहले house property income from self-occupied house लॉस है जी 5,000 का। देन प्रॉफिट एंड गेन्स बिजनेस प्रॉफिट है साडे कोल जिहड़ा है 20,000 का। देन अवेलेबल इनकम होगी क्योंकि इंटर हेड आपां जिहड़ी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपां सिर्फ बिजनेस इनकम नूं सैलरी चों एडजस्ट नहीं कर सकते, बिजनेस लॉस नूं, बाकी सारा जिहड़ा है एडजस्टमेंट हो सकती है इंटर हेड ते बाकी आपां प्रोविजन जो पढ़ियां ओहदे अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलेगा। सैल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का जिहड़ा है 5,000 का लॉस है और बिजनेस प्रॉफिट है साडा 20,000 का। अवेलेबल इनकम होगी 15,000 रुपए। देन ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ऑफ 2017-18 10,000। हाँ जी, पहले पिछला लॉस एडजस्ट करांगे जी, वो 10,000 का है। तो फाइनल जी इनकम आ गई 5,000 रुपए। इस तो अलावा कैपिटल लॉस जो ऑन शेयर्स है वो इंटर हेड भी नहीं हो सकता सी, यानी किसी होर हेड की इनकम चो नहीं एडजस्ट हो सकता सी, ये सिर्फ कैरी फॉरवर्ड होएगा और अगले साल इसे हेड दी इनकम चो ही एडजस्ट होएगा। ठीक है जी। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑन शेयर्स cannot be allowed to be carry forward। oh sorry, एक मिनट बेटा। long term capital loss on shares not allowed to be carried forward। so it is ignored। sorry, allowed to be carry forward होना चाहिए, शायद कुछ मिसप्रिंटिंग जी हो रही है। ओके, यस, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आप देख रहे हैं। इलस्ट्रेशन 4, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ assessee A, B and C, how the capital losses shall be set off and carry forward for the previous year ending 31st March 20। हाँ जी, ए बी सी तीन अलग अलग पर्सन है, तीन अलग अलग केस है, तीनों का अलग अलग असी फाइनलाइज करांगे। बिजनेस इनकम असैसी ए दी जिहड़ी है वो साडे कोल 15,000 है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है प्लॉट का 7,200 एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी है 20,000। तो पहले बिजनेस इनकम 15,000 होगी जी, उस बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों जोड़ ले, प्लॉट वाला ते ज्वेलरी वाला, ते ओदे चो लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म गेन चो एडजस्ट हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म लॉस जिहड़ा है शॉर्ट टर्म गेन चो एडजस्ट नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है। नेट कैपिटल गेन आ गया तुहाडे कोल 26,000। तो फाइनल जिहड़ी ग्रॉस टोटल इनकम ए दी आ गई 41,000। देन इसी तरह बी का केस है, बिजनेस इनकम जी है 30,000 है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 40,000 है। ठीक है जी, बिजनेस इनकम आ गई जी 30,000 क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब हेड के अंडर दा कैपिटल गेन हेड ही एडजस्ट हो सकता है, शॉर्ट टर्म ते लॉन्ग टर्म दोनों चो। ठीक है, तो इसलिए ये कैरी फॉरवर्ड होएगा अगले सालों एडजस्ट होने वास्ते। देन थर्ड, बिजनेस इनकम 60,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 17,000 एंड कैरी फॉरवर्ड लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का 50,000 का कैरी फॉरवर्ड लॉस है। ठीक है जी, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। बिजनेस इनकम 17,000 होगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20,000 ले लिया, सॉरी बिजनेस इनकम 60,000 होगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 17,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20,000, टोटल जिहड़ा है 37,000 हो गया। और साडे कोल ब्रॉड फॉरवर्ड पिया सीगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है 50,000। ये जिहड़ा 50,000 पूरा का पूरा एडजस्ट हो सकता है क्योंकि शॉर्ट टर्म लॉस है, ये दोनों इनकम चो एडजस्ट हो सकता है, लॉन्ग टर्म ते शॉर्ट टर्म दोनों वाली चो।
इसलिए एडजस्ट होकर 13,000 फिर कैरी फॉरवर्ड बच गया साडे कोल, क्योंकि लॉस 50,000 सी, 37,000 ही एडजस्ट होया, फाइनल इनकम 60,000 आई। Then illustration 9, determine the total income from the following particulars: previous year 1920 and previous year 2021। हाउस प्रॉपर्टी इनकम कंप्यूटेड दी हुई है 20,000, सैलरी इनकम दी हुई है सानू कंप्यूटेड 1,80,000, 1,90,000। बिजनेस प्रॉफिट रिसीट्स दी हुई हैं, उस बाद डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर दी है, कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म ते इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सारी सानू इंफॉर्मेशन जी है दी हुई है। बिजनेस प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन 40,000 दिते थे, 1,20,000 दिते, ठीक है। डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर 1,20,000 ते 1,40,000 दिती है। स्टैप बाय स्टैप आप पहले प्रीवियस ईयर 2019-20 की गल करांगे, जिहदा असैसमेंट ईयर 2021। हाँ जी, सैलरी इनकम सानू दिती हुई है, हैड वाइज चलांगे। सैलरी इनकम 1,80,000, हाउस प्रॉपर्टी इनकम 20,000, उस तो बाद कैपिटल गेन जिहड़ा है शॉर्ट टर्म हैगा वो 10,000 है, ते इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जिहड़ी है वो 20,000 है। बिजनेस इनकम नूं अलग तो ट्रीट कर रहे हैं। बिजनेस इनकम 40,000 सीगी ते डेप्रीशिएशन सीगी 1,20,000, तो 80,000 जिहड़ी डेप्रीशिएशन जिहड़ी है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, ते इनू होर हैड्स इनकम चों भी एडजस्ट किया जा सकता है 80,000 डेप्रीशिएशन नूं। तां इत्थे तक टोटल जिहड़ी कैपिटल गेन सैलरी चों नहीं एडजस्ट हो सकदा, बाकी किसी भी हैड चों एडजस्ट हो सकदा। तो टोटल इनकम 50,000 बनी सी, जबकि 80,000 की तुहाडी डेप्रीशिएशन बची सी, तो वो डेप्रीशिएशन बाकी हैड्स इनकम चों भी एडजस्ट कर ली, तो फाइनल जिहड़ा है अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन टू बी कैरी फॉरवर्ड 30,000 आ गया, ठीक है जी। तो उधरों इनकम 1,80,000, सैलरी जो होर कोई लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि डेप्रीशिएशन वाला लॉस है वो एडजस्ट नहीं होना, तो बाकी किसी हैड का जिहड़ा है वो इंटर हैड आपस एडजस्टमेंट असीं कर चुके हैं। नैक्सट ईयर सैलरी इनकम 1,90,000, हाउस प्रॉपर्टी इनकम 20,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 40,000, बिजनेस इनकम फिर 1,20,000 है, और करंट ईयर डेप्रीशिएशन जिहड़ी सानू दित्ती हुई है उस साल दी जिहड़ी है 1,40,000 डेप्रीशिएशन है। 1,20,000 की इनकम, डेप्रीशिएशन 1,40,000 उस साल की, 30,000 पिछली है जी। 30,000 जी पिछली है, टोटल 1,70,000 एडजस्ट होने वाला पिया है, क्योंकि डेप्रीशिएशन वाला ही है सारा। तो 50,000 फाइनल डेप्रीशिएशन फिर आ गई एडजस्ट होने वाली, जबकि इधर साडे कोल हाउस प्रॉपर्टी का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 60,000 है, ये एडजस्ट हो सकता है 50,000, 60 चो 50 एडजस्ट करके 10,000 इनकम आ गई, फाइनल इनकम 2 लाख आ गई। देन illustration 10, from the following particulars compute the gross total income of Mr. A for the previous year 1920. Income from house property computed 36,000, income from business before claiming allowing depreciation 2,20,000, current year's expenditure ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, current year expenditure on scientific research, amount given to national laboratory 40,000, current year's depreciation allowance 50,000, unabsorbed business losses 2007-8, 13-14 ਤੇ 17-18, unabsorbed depreciation 7-8, 13-14, 17-18। ਜਿਹੜੇ 7-8 ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਸ ਹੈ ਇਹ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗ੍ਰੋਸ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਆਫ ਮਿਸਟਰ ਏ ਫॉर द ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਈਅਰ 2021। ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰॉपर्टी 36,000 कंप्यूटर दी हुई है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 50,000 तो दिता होया, ठीक है जी। लास्ट है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 50,000, टोटल इनकम ये दोनों हैड्स की इनकम तो अलावा बिजनेस हैड की इनकम है, बिजनेस हैड का प्रॉफिट 2,20,000 है। करंट ईयर के एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च वाले 40,000, 150% अलाउड होती है जी, वेटेड डिडक्शन 60,000 हो गए जी। करंट ईयर की डेप्रीशिएशन लैस कर ली, फाइनल आ गया 1,10,000। हुण इह चों पिछला जिहड़ा है एडजस्ट करांगे, तो पिछले पहले की एडजस्ट करने आपां बिजनेस लॉसेस, पिछले आपां पहले बिजनेस लॉसेस एडजस्ट करने, तो बिजनेस लॉसेस दे विच साडे कोल 7-8 वाला असीं एडजस्ट नहीं कर सकदे, 13-14 ते 17-18 ये दो लॉसेस है जिहड़े वो एडजस्ट कीते, 7-8 दा नहीं कर सकदे। तो 35,000 का लॉस एडजस्ट करके साडे कोल 75,000 बिजनेस इनकम जिहड़ी है अवेलेबल है टू बी फॉर एडजस्टिंग द डेप्रीशिएशन। अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन एडजस्ट करने वास्ते साडे कोल 75,000 रुपया अवेलेबल है। डेप्रीशिएशन कितनी बन रही है जी अनएब्जॉर्ब 2007-8 की 24,000, 13-14 की 20,000 ते 17-18 की 60,000, टोटल 1,04,000।
ਤਾਂ 75000 ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋਗੀ, ਬਾਕੀ 29000 ਬਾਕੀ ਹੈਡ ਚੋਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਸੈਲਰੀ ਹੈਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈਲਰੀ ਹੈਡ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 29000 ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨਲ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 57000 ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਲਾਅ ਕਲਿਆਣੀ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ BP ਕੋਡ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ।